आइए लाइव से अधिक जुड़िए। काफी समय में हो गया लाइव नहीं है, टाइम नहीं मिलता आपसे लाइव बात करने का। आज आप लोगों से बात करने का वार्तालाप मिल चुका है। होली का शुभ महोत्सव चल रहा है। इस होली के शुभ महोत्सव पर आपको, आपके परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि हम अपने हर्ष उल्लास के साथ किसी भी महोत्सव को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें अपने आप को, सिचुएशन को बदलते हुए आज के मोटिवेशन लाइफ स्टाइल को देखते हुए अपने कारनामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हमें किसी भी फेस्टिवल को, किसी भी नेशनल फेस्टिवल हो या विलेज फेस्टिवल्स हो, हमें उसको कॉन्फिडेंस के साथ, सिचुएशन के साथ, आत्मविश्वास के साथ मनाना चाहिए। हम किसी भी कार्य को लापरवाही से करेंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत पीछे चला जाएगा। होली का मकसद ये नहीं है कि आप शराब पीकर डांस करें, मांस मदिरे का सेवन करें। होली का मतलब ये है कि अपने हृदय से, अपने आत्मज्ञान से आपके अंदर जो अवगुण हैं उनको होलिका में दहन करने की कोशिश करें। यही अपने हृदय को फ्रेश करने का एक शुभ महोत्सव होता है। हमें अपने हृदय में जितने भी गलत विचार हैं, गलत सिचुएशन है, उन्हें आकत के रूप में होलिका में डाल देना चाहिए। तभी हम किसी भी त्योहार का मनाने का हकदार है। हमें कभी भी अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव की भावना नहीं रखना चाहिए। अगर आप गले मिल रहे हैं, आपके अंदर छल कपट घुसा हुआ है, आप किसी से गले मिल रहे हैं और आपके अंदर उसके प्रति द्वेष की भावना है, तो आपका गले मिलना गलत है। आपको अपनी सिचुएशन बदलकर आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें, तभी आप एक अच्छे सभ्य मानव कहलाएंगे। आपके अंदर अगर किसी के प्रति घृणा द्वेष है तो आप वास्तविक मानव नहीं हैं। आप से अच्छे तो जानवर और पशु हैं जो अपने नियम पर कायम रहते हैं। वो ईश्वरीय शक्ति को जानते हैं। मानव ईश्वरीय शक्ति को नहीं जानता है। उसका कोई नियम धर्म नहीं होता। वह किस हिसाब से कार्य करता है, उसकी सिचुएशन क्या है, वह क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, ये मानव, ये आंतरिक शक्ति का ज्ञान मानव नहीं रखता है। पशु पक्षियों के अंदर आंतरिक ज्ञान होता है। पेड़ पौधों में आंतरिक शक्तियां होती हैं जो प्राकृतिक रूप है। उस प्राकृतिक रूप को सभी पेड़ पौधे संचित करने की कोशिश करते हैं। पशु पक्षी
उन प्राकृतिक संपत्तियों को धरोहर के रूप में संचित करने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु मानव को ईश्वर ने इन सभी शक्तियों को संवाहित करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा है, परंतु मानव उसका दुरुपयोग करता जा रहा है। हमारी प्रकृति के साथ मानव खिलवाड़ करता जा रहा है। प्रकृति नहीं रहेगी तो मानव कैसे रहेगा? हमारा ओजोन परत, गुरुत्वाकर्षण, नाइट्रोजन चक्र ईटीसी खराब होता जा रहा है। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति के साथ, जो हमारी अंगरक्षक माँ है, उसके साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। आप अपनी सिचुएशन को बदलते हुए, अपने कारनामों को बदलकर अपने पगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मेल मिलाप दिल से मिले, हृदय से मिले, आत्मा शक्ति से मिले, आत्मज्ञान से अपने हृदय को संचालित करके अपने छल कपट को बाहर निकालकर तब एक दूसरे से गले मिलने की कोशिश करें। हमेशा जिंदगी में हमेशा साफ सुथरे हृदय से आपको एक दूसरे के संवाहित होकर अपने त्योहारों को मनाने की कोशिश करें, तभी आप वास्तविक मानव माने जाएंगे। जिंदगी में अगर हर इंसान के अंदर अपनी सिचुएशन, अपना आत्मिक ज्ञान, आंतरिक शक्ति को पहचानने का अनुभव हो जाए तो पूरी पृथ्वी में कहीं पर भी किसी प्रकार का विनाशकारी रूप नहीं होगा। मानवीय शक्ति ही अन्य चीजों पर अपना दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं। मानव को धर्म रक्षा के लिए, धार्मिक शक्ति के लिए, सभी की अंग रक्षक के लिए इस धरती पर चलने फिरने के लिए भेजा गया है। कई शक्तियों के बाद, कई जन्म मरण के बाद स्त्री पुरुष का जन्म होता है, परंतु स्त्री पुरुष अपनी आवश्यकताओं के लिए पशु पक्षियों को खत्म कर रहे हैं, पेड़ पौधों को खत्म कर रहे हैं, वायुमंडल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब धरती नहीं रहेगी तो आपका रहन सहन कहां पर होगा? आप कहां पर अपना बसेरा करेंगे? कहां पर अपना जीवन का पालन पोषण करेंगे? इसीलिए हर इंसान को, हर स्त्री पुरुष को अपनी सिचुएशन को बदलकर, अपने छल कपट को छोड़कर, अपने हृदय को साफ करते हुए अपने पगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप नदियों में रोज नहा रहे हैं या महाकुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं, उससे आपके पाप कभी मोचित नहीं हो सकते हैं। जब आपने दूसरे की हत्या की है, जीवों को मारा है, पशु पक्षियों को सताया है, प्रकृति से के साथ खिलवाड़ किया है, तो आपको कोई भी नदी, कोई भी महाकुंभ कभी भी पाप से मुक्त नहीं कर सकता है। जब राजा दशरथ पाप से मुक्त नहीं हुए, कृष्ण भगवान पाप से मुक्त नहीं हुए, नदियों में रहने वाले मगरमच्छ, नदियों में रहने वाली मछलियां, नदियों में रहने वाले जीव जंतु, मेढक कभी नहीं पाप से मुक्त हो सकते। तो आप पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं?
आप पाप से मुक्त जब ही हो सकते हैं जब आप अपने हृदय को साफ करेंगे, अपनी आत्मा से पूछेंगे आपकी स्वैल क्या है, स्वैल से क्वेश्चन करेंगे, मन को कंट्रोल में करेंगे, मन को बांध कर रखेंगे, तो आप ऑटोमेटिक ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा से पूछ कर कार्य करेंगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। आप अपने कदमों को ईश्वर शक्ति से संग्रहित करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपका रास्ता हमेशा ईश्वर के सामने खड़ा उतरेगा। आप कभी भी किसी की जगह पर गलत रास्ते पर नहीं भटकेंगे। आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी को सताया है, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे तो आप पाप से मोक्षित हो सकते हैं। आपने किसी आत्मा को दुखाया है और उस आत्मा के साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी भी मानव या स्त्री पुरुष को आपने सताया है, उसके साथ माफी मांगकर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दिल से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आत्मा से आत्मा को जोड़ रहे हैं, आंतरिक शक्ति से आपस में एक दूसरे की सिचुएशन को परख रहे हैं तो आप पाप से मोचित हो सकते हैं। आत्मा एक परमात्मा का रूप है, वह परमात्मा सभी के अंदर है। ईश्वर समावेश हर जगह पर करता है। दूसरे के अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है। आत्मा का आकार नहीं है, वह निरंकार है, उसका कोई कलर नहीं होता, वह किसी भी आकार में किसी भी जगह पर प्रवेश कर सकती है। आदमी का, स्त्री पुरुष का शरीर मिट्टी का बना हुआ एक पुतला है। जिस प्रकार से आप किसी भी मशीन में सेंसर लगा देते हैं, वह सेंसर काम करना बंद कर देता है तो वह मशीन रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर आत्मा एक आंतरिक शक्ति है। हमारा शरीर एक इंजन की तरह बना हुआ खोखला है। वह आत्मा शरीर से जब निकल जाती है तो आपका पुतला एक जगह पर स्थिर रह जाता है। आप कहीं भ्रमण नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। आत्मा परमात्मा का रूप है। अगर आप आत्मा को शुद्ध नहीं रखेंगे, अपने आंतरिक कारनामों को अच्छा नहीं रखेंगे तो ईश्वर शक्तियां आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाएंगी और आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। इसीलिए हर इंसान को हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को संयोजित करके रखना चाहिए। आंतरिक ज्ञान को परख कर अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा अपने कदमों को धीरे धीरे कछुओं की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आप जब चल रहे हैं तो आप पीछे की तरफ मुड़कर ना देखें। आपका रास्ता, आपका वे, आपको अगर स्वर्ग की तरफ जाना है तो आपको स्वर्ग की तरफ एटीट्यूड कांटेक्ट होना चाहिए, तभी आप अपने वे को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आकाश से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके अंदर फ्लाइटल कलेक्ट हो जाएगा और आप नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए आपका फोकस स्काई की तरफ होना चाहिए, आकाश की तरफ होना चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बैक मारेंगे तो आप नीचे गिरेंगे। इसीलिए आप क्लाइंबिंग ओवर द हिल्स, आप किसी भी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, नॉट बिहाइंड द सीन इन द अर्थ, आपको नीचे पर पृथ्वी पर नहीं देखना चाहिए। आपका फोकस माउंटेन की तरफ होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त
करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सिचुएशन, आपका एटीट्यूड एकदम अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आपको होलिका दहन के समय आप मेल मिलाप करते हैं तो अपने हृदय को साफ करें। आप जब होली के चारों तरफ घूमते हैं, होली के चारों तरफ डांस करते हैं, होली के चारों तरफ रंगोलियां बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर एक दूसरे के प्रति कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए। दिल के अंदर जितने भी विकार हैं उनको निकाल कर आपको होलिका में दहन कर देना चाहिए। तभी आप होलिका मनाने के हकदार हैं। अगर आप होलिका के रूप में शराब पीकर या मांस मदिरा का सेवन करके एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करते हैं, आप नाम तो होलिका का ले रहे हैं और आप उसी में लड़ाई दंगे करते हैं, तो आप वास्तविक मानव नहीं हैं। आप वास्तविक मानव जब भी हैं जब आपका हृदय साफ होगा। आपके हृदय में कोई भी गलत कण नहीं होगा। आपका हृदय बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपकी गंदगी अंदर जो आपके हृदय से लेकर पूरी बॉडी के अंदर गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को निकाल कर आपको साफ कर देना चाहिए। हर इंसान, हर स्त्री पुरुष अपने शरीर को धुलता है, ऊपरी शरीर को धुलते हैं, अंदर का शरीर आप नहीं धुल पाते हैं। तो आप कैसे पाप से मुक्त हो सकते हैं? आप पाप से मुक्त जब ही होंगे जब आप अपने अंदर के मैल को साफ करेंगे। आप चाहे नदियों में रोज नहाते रहें, चाहे डेली 100 डुबकियां लगाएं, परंतु आपका अंदर का जो मैल है वह साफ नहीं होगा तो आप कभी भी पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने मन को कंट्रोल में रखें। मन अगर आपका कंट्रोल में रहेगा, मन को घोड़े का रूप दिया गया है। मन एक घोड़ा है। जिस प्रकार से घोड़े में लगाम लगाने के बावजूद भी घोड़ा खाई की तरफ भागता है, चारों तरफ जंगल की तरफ भागता है, घोड़े को रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से घोड़े को रोकने के लिए सवार को लगाम पर पूरा फोकस करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अपने मन को गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए आपको बांध कर रखना होगा। आपका मन चंचल है। मन किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देखकर तुरंत मोहित हो जाता है। तो मन को कंट्रोल में करने का तरीका यही है कि मन को बांध कर रखें, मन की ना सुने, अपनी आत्मा का फोकस करके आत्मज्ञान से आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तभी आप सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा परमात्मा है। आत्मा के अंदर ईश्वर शक्ति है। ईश्वर शक्ति आपको कभी भी गलत रास्ते पर जाने के लिए बाध्य नहीं करेगी। अगर आप मन के कहने पर काम करेंगे, मन हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। इसीलिए हर स्त्री पुरुष को अपनी आत्मा से पूछना चाहिए, अपने ईश्वर शक्ति जो आपको चलाती है, आपको भ्रमण कराती है, आपको इस ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमने के लिए वाध्य करती है, उस आत्मा से पूछकर, उस आंतरिक शक्ति से संवाहित होकर अपने पगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तभी आप अपना लक्ष्य सही से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा कहीं भी जा सकती है। शरीर के अंदर जब आप सो रहे होते हैं, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, आप नींद में होते हैं, आपके शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, भ्रमण आत्मा और जीवात्मा। भ्रमण आत्मा जो स्वप्न के रूप में आपके शरीर से निकल जाती है। जब स्त्री पुरुष सो रहे होते हैं तो उनको स्वप्न आता है, ड्रीम आता है। ड्रीम में वह पहाड़ों को देखते हैं,
चारों तरफ कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में उनकी जो भ्रमण आत्मा है वह घूमती रहती है। और जब वह भ्रमण आत्मा जहां जहां पर जाती है, जिस स्थान पर जाती है, वही जगह आपको नींद में, ड्रीम में दिखाई देती है। भ्रमण आत्मा का फोकस आपकी आंखों में तब्दील होता है। आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, आपकी श्वास आत्मा आपके शरीर के अंदर है। वह श्वास आत्मा आपकी धड़कन को चलाती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को चलाती है, आपकी सांस चलती है। आपकी भ्रमण आत्मा शरीर से सोते समय निकल जाती है, वह ब्रह्मांड का भ्रमण करती है। धरती पर कहां पे क्या है वह देखती है, वायुमंडल में घूमती है। जहां पर वह आत्मा जाती है वही फोकस आपकी आंखों में स्वप्न के रूप में आपको दिखाई देता है। सुबह उठकर आप वार्तालाप करते हैं कि मैंने स्वप्न में विष्णु भगवान को देखा, मैंने स्वप्न में पहाड़ों को देखा, मैंने स्वप्न में मंदिर को देखा, मैंने स्वप्न में नदियों को देखा। ये भ्रमण आत्मा का कारनामा है। भ्रमण आत्मा शरीर से सोते समय निकल जाती है। हर स्त्री पुरुष की भ्रमण आत्मा जब आप विश्राम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो वह ऑटोमेटिक निकल जाती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और आपकी जीव आत्मा आपके शरीर के अंदर रहती है। जिस दिन वह जीव आत्मा और भ्रमण आत्मा दोनों निकल जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है। आपका शरीर फिर नहीं चल सकता। आपकी जीवात्मा और भ्रमण आत्मा दोनों ईश्वर में जाकर विलीन हो जाते हैं तो आपका शरीर हमेशा के लिए मर जाता है। आप मिट्टी के समान हो जाते हैं। फिर आप कभी भी इस धरती पर चलने फिरने लायक नहीं रहते हैं। आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपका शरीर एक मिट्टी के समान पुतले के रूप में धरती पर पड़ा रह जाता है। इसीलिए हर स्त्री पुरुष को अपने कारनामा, अपने रास्तों को हमेशा सही मार्ग नजर रखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। तभी आप अपने वास्तविक जीवन को, अपने लक्ष्य को सही से प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा अपने आंतरिक ज्ञान को संजोहित करके ही रखना चाहिए। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ईश्वर शक्ति को ईश्वर में विलीन रखें। सुबह शाम ईश्वर हृदय से ईश्वर को याद करने की कोशिश करें, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को कभी हमने देखा नहीं, भगवान नहीं है, भगवान को किसी ने नहीं देखा। जो अच्छे कर्म करते हैं, सही रास्ते पर जाते हैं, उन्हीं का नाम भगवान रख दिया जाता है। राम क्या थे? महापुरुषों को हम भगवान कह सकते हैं। जो सही रास्ते पर चलते हैं, सही रास्ते पर जाने के लिए लोगों को गाइडेंस करते हैं, उनको हम भगवान कह देते हैं। आप दूसरे की मदद करते हैं तो इंसान कहते हैं आप मेरे लिए भगवान हैं। इंसान को भगवान का रूप दिया गया है। मूर्तियों को भगवान कह सकते हैं, परंतु मूर्तियों के अंदर ईश्वर नहीं होता। वह मिट्टी की बनी हुई, पत्थरों की बनी हुई मूर्तियां हैं, उनके अंदर ईश्वर नहीं हो सकता। आप उनको भगवान कह सकते हैं, भगवान का नाम दे सकते हैं। ईश्वर तो निरंकार है, वह परम ब्रह्म है, वह किसी भी जगह पर स्थिर नहीं रहता है। वह हर समय आपके पास है, आपको हर समय देखता है, परंतु आप ईश्वर को नहीं देख सकते क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। जिस प्रकार से वायु आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर किसी को दिखाई नहीं देता, वह निरंकार है। जबकि ईश्वर आपके पास 24 घंटे सर्विस देता है, हर समय आपके पास ईश्वर घूमता रहता है, परंतु आप उसको देख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से वायु चलती है, वायु को आप देख नहीं सकते हैं, केवल स्पर्श कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप ईश्वर को स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर है, परंतु आपको ईश्वर दिखाई नहीं देगा। आप आत्मा से शांति के साथ उस ईश्वर को याद करेंगे तो आपको सहानुभूति का अनुभव होगा। आप समझ जाएंगे कि हमारे अंदर ईश्वर शक्ति है।
आपका कष्ट दूर होते हुए दिखाई देगा, तो आप समझ जाइए ईश्वर हमारा साथ दे रहा है। मानव क्या है, आप मानव के पीछे दौड़ते रहेंगे तो आपको कभी सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। आप इस कलयुग में मानव अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए गलत रास्तों पर भटक रहा है। इसीलिए हर इंसान को अपनी सिचुएशन को बदल देना चाहिए, अपने आत्मज्ञान को परख कर आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, तभी आप सही रास्ते पर जा सकते हैं। कभी भी किसी भी बॉडी पर, आपको अपने शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपका शरीर मिट्टी के समान है, कभी भी ये धरती से विलीन होकर मिट्टी में जिस प्रकार से धरती है उसी में मिला हुआ दिखाई देगा। आप इसको पहचान नहीं सकते हैं। जब लोग घर में रखी हुई लाश को, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी शमशान घाट में ले जाने की कोशिश करते हैं कि ये मर गया है, ये लाश सड़ जाएगी, ये खराब हो जाएगी, इसमें बदबू आने लगेगी। तो लोग जल्दी से जल्दी उस मरे हुए इंसान को शमशान घाट में ले जाने के लिए जल्दी करते हैं, कहते हैं जल्दी से ले जाकर इस लाश को जला दो वरना घर पे बदबू आने लगेगी। यानी आपका शरीर जब तक चल रहा है, फिर रहा है, तब तक आपकी वैल्यू इस संसार में है। जब आपका शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो आपके इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी को मिट्टी में ही मिलना है। जब आपकी शरीर मिट्टी का है तो आप अपने शरीर पर किस बात का घमंड करते हैं। मिट्टी को मिट्टी में मिलाया जाएगा। जब आपने मिट्टी को रौंदा है तो एक दिन मिट्टी आपको रौंदेगी, हमेशा याद रखें। इसीलिए अपने कर्मों को, अपने रास्तों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए अपनी सिचुएशन को बदलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई भी इंसान, कोई भी स्त्री पुरुष गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही मोटिवेशन, सही दिशा देने की पूरी कोशिश करें। आप हमेशा सही रास्ते पर ले जाने के लिए किसी को गाइडलाइंस कर रहे हैं, सही रास्ते पर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भगवान हैं। लोग कहते हैं कि हमने आपकी मदद की या आपने एक दूसरे का सहारा बनकर उसका सहयोग किया तो आप उसके लिए भगवान हो जाते हैं। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करने की कोशिश करें। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंसान नहीं हैं। आप क्या हैं? जो इंसान अपने माता पिता को धोखा देता है, माँ बाप को शादी के बाद एक स्त्री के कहने पर माँ बाप को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वह एवज कभी नहीं चुकता। आप अभी अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपको घर से निकालने की कोशिश करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति में जितने भी नियम लागू किए गए हैं वह नियम आप पर भी लागू होते हैं। आप जैसे कर्म करेंगे तो इस प्रकृति में ही आपको उसका हर्जाना मिलना अवश्य तय है। इसीलिए हमेशा स्त्री पुरुष को हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करने की कोशिश करना चाहिए। माँ बाप हमारे लिए एक ईश्वर का रूप है जिन्होंने हमको इतना बड़ा किया। माँ के अंदर आप भ्रूण के रूप में थे, आप भ्रूण के रूप में पल रहे थे, तो माँ ने आपकी लातों को सहा, आपकी शरीर की हर तरह की समस्या से आपकी रक्षा की। जिस प्रकार से आप भ्रूण से बाहर आए तो प्रकृति जो हमारी माँ है उसने हमको सही ढंग से संजोहित किया। हम प्रकृति में बड़े हुए, ऑक्सीजन लिया, अपने शरीर को बड़ा किया। माँ के भ्रूण के अंदर थे, गर्भाशय में थे, तो
माँ ने हमें अपना भूख प्यास त्याग कर हमें गर्भाशय के अंदर भ्रूण के रूप में पाला। उस माँ को हमें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। पिता बाहर रहकर अपने बच्चों की खातिर, परवरिश की खातिर, उनकी रक्षा के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को एक बीवी के कहने पर त्यागने की कोशिश करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि आज आप एक पराई लड़की के कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपको छोड़ देंगे, आपको भी अनाथालय जाने की नौबत आएगी। इसीलिए ये एवज कभी नहीं चूकता है। हमेशा अपने कारनामों को, अपने रास्ते को सही रखें और अपनी आत्मा से सोचें कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, हम किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, किसके लिए मोटिवेट सही से नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने मन को कंट्रोल में कर लें, अपनी आत्मा से पूछेंगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पर जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। आत्मा परमात्मा का रूप है और परमात्मा आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। अगर आप मन को आगे लाएंगे तो आप हमेशा गलत रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि मन घोड़े का रूप है। घोड़ा कभी सही रास्ते पर नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से आपका मन सही रास्ते पर नहीं चलता है। हमेशा अपना फोकस अपनी आत्मा से पूछकर आगे बढ़ाने के लिए बाध्य करें, तभी आप वास्तविक मानव माने जाएंगे। आप आजमा कर देखिए, अगर आप आत्मा से पूछकर कार्य करेंगे, अपनी आंतरिक शक्ति से अपने पगों को आगे बढ़ाएंगे, तो आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और सबका सम्मान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मन के कहने पर काम करेंगे तो आप कभी भी सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। लोग जीवों को मारकर खाते हैं, घर में रखी हुई लाश को शमशान में जाकर जलाने की कोशिश करते हैं। घर में मरा हुआ इंसान है, वो लाश है, उसको आप ले जाकर जला रहे हैं और दूसरी लाश को आप खा रहे हैं, वो भी तो मुर्दा है। जब मरे हुए जीव जंतुओं को आप खा रहे हैं, वो भी एक मुर्दा है, वो भी एक लाश है। जिस प्रकार से मानव लाश को शमशान में जलाता है, तो मरे हुए जीव की भी लाश को खाता है। आजकल के मानव की ये धारणाएं हैं। तो अपने कारनामों को आगे बढ़ाकर अपने दिल को साफ करें, तभी आप होलिका दहन के हकदार हैं। होलिका का मतलब यही है कि आप अपने हृदय के अंदर जितने भी मनमुटाव हैं, आपके हृदय में एक दूसरे के प्रति जो भी छल कपट है, उन सभी को होलिका में निकाल कर फेंक दें और हमेशा के लिए अपने हृदय को पाप से मूर्छित करने की कोशिश करें। आजकल यही सिचुएशन चल रही है कि लोगों का दिमाग, मन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी घोड़े के समान आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी आत्मा से, कोई भी स्त्री पुरुष अपनी आंतरिक शक्ति से पूछकर कार्य नहीं कर रहा है, तभी हमारा ब्रह्मांड, हमारी प्रकृति, हमारा देश, हमारे वायुमंडल, हमारी ओजोन परत खराब होती जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, नाइट्रोजन चक्र का जो चक्र है वह खत्म हो जाएगा, ओजोन परत गलकर खराब हो जाएगी, सूर्य की दूरी धरती की तरफ हो जाएगी, उल्का पिंड धरती पर गिरना शुरू हो जाएंगी। एक दिन इस धरती का विनाश कालाय हो जाएगा। जिस प्रकार से डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गया था, ठीक उसी प्रकार से इस धरती से सभी मानव जातियां विलुप्त हो जाएंगे। पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बलचर गायब हो चुका है, पक्षी गायब हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मानव का सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में इस धरती से मानव भी विलुप्त होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपने कारनामों को सही रखें, अपनी प्रकृति के, आपकी प्रकृति अगर सही रहेगी
तो आप अपने आप को अच्छे रास्ते पर और अपने वायुमंडल को, अपनी ओजोन परत को, अपने एनवायरमेंट को सही से सुधार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।